हेलो एवरीवन। सो सी एस आई आर एस ओ एग्जाम में लगभग 35 to 40 डेज आपके पास हाथ में है। ठीक है, देखिए करना क्या है, मैं देखा हूँ बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेल कर रहे हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, आपके पास जो टाइम है, तो ये भी मैं मानता हूँ कि आप कुछ ना कुछ एक क्लियर कभी ना किसी एग्जाम के लिए जरूर पढ़ाई की हो। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये वाला पार्ट हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी वाला सेगमेंट को कभी ना कभी पढ़ रखे हो आप थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान करोगे, ये 30 35 या 40 दिन जो भी है हमारे पास, उसको किस तरीके से आप फॉर्मुलेट करोगे। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियोस को नहीं देखा है, जिसमें मैंने ये बताया है कि किस सोर्सेस क्या होंगे, इसके सोर्सेस जो एकदम कॉम्पैक्ट सोर्सेस होंगे, जो आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचा देंगे, आप जाके देख सकते हो। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आराम से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना, तभी बेनिफिट करेगा ये, क्योंकि वो आपको बताएगा कि डिक्टेट करेगा कि कहाँ कहाँ किस किस सोर्स से आप उसको कम समय में कर सकते हो। कम से कम समय की बात है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिला नहीं है आपको, इसकी लग्जरी आपके पास है नहीं। चलिए देखिए, पूरे सब्जेक्ट को ना, कंप्लीट सब्जेक्ट को मैंने 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किए हैं। 3 ब्लॉक्स कहने का मतलब, एक ब्लॉक्स को रखा है, देखिए स्टैटिक पोर्शन आप कह सकते हो, या फिर कोर सेक्शन कह सकते हो। दूसरे ब्लॉक में मैंने एथिक्स, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, करंट अफेयर, इस 4 टॉपिक को रखा है। थर्ड ब्लॉक में इंग्लिश, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को रखा है। ठीक है, मतलब एक बार फिर से अगर हम लोग देख लें इस ब्लॉक्स को, तो बेसिकली फर्स्ट ब्लॉक में हिस्ट्री, जिसकी प्रायोरिटी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट और मेडाइवल, इस तरीके से रखोगे। पॉलिटी, गवर्नेंस एंड स्कीम्स, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ये एक सीक्वेंस है। जियोग्राफी में भी इंडियन जियोग्राफी मेंशन है, नेशनल जियोग्राफी, तो उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक बी की बात कर लेते हैं, इसमें मैंने एथिक्स, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स, इस फॉर्मेट को रखा है। उसके साथ साथ ब्लॉक सी में इंग्लिश, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। आप एक काम करो, ठीक है, सबसे पहले आपको यह काम करना है कि पूरे का पूरा दिन जो आपका, मान लो कि आज से, अगर आज से ही स्टार्ट करने वाले हो, तो पूरे दिन को 3 भाग में बांट लो। मान लो कितने भी देर के लिए बैठते हो, तो आवर्स को काउंट नहीं करना है, टॉपिक्स को काउंट करना है। आवर्स को काउंट नहीं करना, टॉपिक्स को काउंट करना है। किस तरीके से, पूरे दिन को 3 सेगमेंट में बांटो। पहला सेगमेंट 50% ऑफ योर टोटल टाइम होना चाहिए, फिर 25%, फिर 25%, मतलब 50:25:25 के रेशियो में बांट लो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, तुम्हें पता है कि किस तरीके से चीज़ों को कंसाइज करना है, किस तरीके से हमको प्रोसीड करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सोर्सेस सारा दे रखा है, जो कि बहुत कम समय में आपको आराम से कर देगा। और मैंने आपको यह भी कहा है कि करंट अफेयर वाला सेगमेंट मेरी जिम्मेदारी होगी, जो कि आई दृष्टि वाली बुक आएगी वो मैं करा दूंगा। ठीक है, अब रही ये बात, देखिए तो बांट लिया आपने 3 भाग में, 50%, 25% और 25%, पूरे टाइम को। आप मान लो अगर 8 घंटे भी पढ़ते हो, तो उस तरीके से मैनेज करके आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा हाँ, ब्लॉक ए पे चलते हैं। अगर हम लोग ब्लॉक ए की बात कर ले, इस ब्लॉक की, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ये 5 चीजें। देखो इसमें तो मैंने हिस्ट्री घटनाचक्र करा रखी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑलरेडी घटनाचक्र पिक्टोरियल वाली हो रखी है, इन्वायरमेंट पिक्टोरियल वाली डल रखी है। इकोनॉमी वाली सेगमेंट में मैं आपको अभी बताता हूं। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट 18 आवर्स की वीडियो है, टोटल की टोटल। घटनाचक्र वाली सेगमेंट में कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी है, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं रहने वाला, ये तो मैं चैलेंज दे सकता हूं। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है, ब्लॉक ए के लिए क्या करना है। ब्लॉक ए के लिए हमें पता है कि हम लोग इसको किसी भी एग्जाम के लिए देख के जाते रहते हैं हमेशा। जब भी कोई एग्जाम आता है, तो हमें इसको रिवाइज करना होता है, बेसिक रिवीजन करते हैं और जाते हैं। तो आपको ना रिवर्स इंजीनियरिंग पे फोकस करना है। रिवर्स इंजीनियरिंग करने का क्या मतलब है, देखो मेरी जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीट कोर इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि किस तरीके से आप इसको प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस तरीके से किया और मुझे बहुत सारी चीज़ों में फायदा मिला है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ऐसा तो है नहीं कि आपको हिस्ट्री में ये बताना पड़ जाएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन कौन से एक्टिव रोल में थे, फिर एनसीएम सीडीएम क्या था, फिर किस तरीके से शॉर्ट लॉ ब्रेक होता है, सीडीएम का अनाउंसमेंट होता है, किस तरीके से धर्षणा शॉर्ट लॉ पे एक्ट होता है, किस तरीके से तिलक डाई होते हैं, किस तरीके से कौन से इंसिडेंट में कौन कौन से जो हमारे रिवोल्यूशनरीज थे वो कहाँ कहाँ एक्टिव थे। ठीक है, HSRA क्या है, HRA क्या है, बेसिक तो आपको पता होगा एज फार एज आई नो, क्योंकि समय कम है और आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं भी है, आप कभी पढ़े हो, भूल गए हो, तो आपके पास एक वीडियोस है 1905 से 1947 तक, 7.5 घंटे की वीडियो है, आप उसको कर लो। आप एग्जाम के 70% ऑफ क्वेश्चन को कर लोगे हिस्ट्री सेगमेंट के। ठीक है, तो देखो करना क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, किस तरीके से होता है। अब पढ़ना हो गया बहुत ज़्यादा, रिविजन के लिए आप एक छोटे हैंडी बुक्स को ल्यूसन टाइप के रख सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है, आपको ये करना है, सबसे पहला काम करो कि आप चले जाओ एमसीक्यू वाले बुक पे, घटनाचक्र वाली जो बुक आती है उस पर चले जाओ अच्छे से, उसको आप रिवाइज करना, उससे आप रिवीजन शुरू करो। जैसे आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करो। मतलब हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन से जाना है कंसेप्ट पे। ठीक है, क्यूसी, जैसे क्यूसी अभी होता है ना, वैसे हमें जाना है क्वेश्चन से कंसेप्ट पे। मुझे पता है
कि आप कुछ पढ़ रखे हो, उसको रिविजिट कैसे करना है, तो बुक्स खोल के नहीं करना है। आप स्पेक्ट्रम नहीं खोलोगे अभी, बिल्कुल खोलना भी मत अगर आप इस एग्जाम को देने जा रहे हो तो। अगर आप स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत खोलोगे तो आप एग्जाम में फेल होने वाले हो, 100% श्योर है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, उसको रिविजिट करना है क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखो घटना चक्र जो बुक है ना वो सबसे बेस्ट बुक है, जो कि आपको ये बता देगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चन वाइज विजिट कर सकते हो। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें जो है ना हर एक टॉपिक वाइज सेगमेंटेड है, हर एक टॉपिक वाइज। और मैंने जो वीडियोस कराए हैं उसमें एक भी क्वेश्चन मैंने मिस नहीं किया, तो आप उससे वहां से कर सकते हो, या फिर आपको जहां से करने का मन हो कर लो, खुद से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी गवर्नेंस एंड स्कीम्स में सेम चीज करना है। पॉलिटी गवर्नेंस घटना चक्र को यूज करना है। स्कीम्स वाली जो है पार्ट है ना, स्कीम्स वाली पार्ट में उसमें मैंने सोशल सिक्योरिटी स्कीम की एक पीडीएफ डाली थी, उसको देखना। बाकी जो करंट अफेयर में आएगा उसको हम लोग अपडेट कर लेंगे। फिर एनवायरमेंट में मैंने 3.5 घंटे की वीडियो डाल रखी है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाली बुक है, रिवीजन के लिए बेस्ट होती है, वहां से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आप यहां इसकी भी लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि एनवायरमेंट में ना पॉल्यूशन वाला सेगमेंट मिस ना होना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन वाला सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मदद करता है। फिर इकोनॉमी सेगमेंट में देखते हैं। देखो इकोनॉमी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है ना जहां पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहां पे थोड़ा डायनेमिक पोर्शन होता है, काफी ज्यादा स्टैटिक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मेरी मानो, जो चीजें स्टैटिक है, ठीक है, जो जैसे 5 ईयर प्लान्स हो गया, फिर पॉवर्टी पे हो गया, फिर हंगर पे हो गया, फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो गया, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, ये चीजों को ना आप एकदम कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में करिए, मतलब जितना कम से कम यूज कर सकते हो करो। ठीक है, जैसे मान लो आप घटना चक्र की बुक ले आना, उसी से लगाना चालू कर देना। वो टॉपिक्स जो पहले प्रोमिनेंट है, वो टॉपिक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फोकस करना है। जियोग्राफी आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी की 18 आवर्स की वीडियो है, उसको आप देख लो, काम हो जाएगा। अगर 18 आवर्स की वीडियो में आपको प्रिंट खराब लगता है तो 2 वीडियोज मैंने सेपरेट करके डाला है, 11 घंटे और 6 घंटे का, तो उसको देख सके आप फायदा ले सकते हो। ये हुआ हमारा सेगमेंट 1, जो कि आपको दिन में बैठोगे तो 50% ऑफ टाइम इसको देना है। मतलब अगर मान लो कि आप 10 घंटे बैठ रहे हो तो 5 घंटे इसको देना है। और एक बात मेरी और मानो, मैं मतलब बहुत ज़्यादा आवर्स पे बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है, मतलब इन चीज़ों को समझो, लेकिन जब रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों की तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़ के इसको आराम से क्रैक करके चले जाओगे। हो सकता है एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, क्योंकि उनकी बैकड्रॉप अच्छी होगी, जो पहले से कर रखे होंगे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको करना है ये चीज़ें, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर हम लोग चलते हैं, 50% टाइम तो हमारा दिन का निकल गया है। अब हम लोग चलते हैं, अच्छा ये जो टाइम है ना, इसमें आपको कुछ चीज़ें कट करनी पड़ेगी। जैसे सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया को कट करनी पड़ेगी, साथ साथ में आपको बहुत सारा टाइम जो वेस्ट करते हो उसको कट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम उतना है नहीं। आपके पास लग्जरी होता तो मैं कहता कि आप कोई वेब सीरीज़ देख लो, कुछ भी देख लो, यूट्यूब पे कुछ ऐसे फैकल्टीज़ की देख लो जो अभी वो बन रखे, थैनोस बन रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ होते हैं जो डायरेक्टली बात करते हैं। 2 तरीके की बात करेंगे, मतलब एक तो या तो एकदम रियलिज्म पे बात करेंगे, नहीं तो साफ कंप्लीटली फिक्टिशियस बन जाते हैं। तो वैसे देखो फैकल्टीज़ को अवॉइड किया करो, फालतू पंप अप मत लो। मतलब ऐसा होता है, मैंने देखा है, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं कि आपको इस तरीके से बताएंगे धरती पे आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ों को आप फोकस करो, आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, अच्छी बात है, लेकिन उन फेक सीडो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बन रखे हैं उनको अवॉइड करो, बिल्कुल अवॉइड करो। समझो टाइम वेस्ट होता है, पता भी नहीं चलता है, और टाइम ऐसे निकलेगा कि ध्यान भी नहीं रहेगा, ठीक है। एक प्रीलिम्स, दूसरा प्रीलिम्स, तीसरा प्रीलिम्स, चौथा मेंस, ऐसा निकलते चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। वैसे लोगों को जरूर अवॉइड करना, ठीक है। अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ भी हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप को यूट्यूब शॉर्ट्स में नहीं डालते हैं। शॉर्ट्स देखते हो, मतलब बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर बन रखे हैं, उनको अवॉइड करना, मेरी बात मानना, ठीक है। चलिए, तो ये 50-25-25 का सेगमेंट रखना है। अब देखो सेकंड सेगमेंट क्या है। देखो इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। मेरी मानना, इंग्लिश को कहीं से पढ़ना मत। मैंने वैसे तो सोर्स बता दिया है, जो मेरा इससे पहले वाली CSIR वाली वीडियोस है उसमें मैंने बता दिया है। 6 टॉपिक उठाना है, 4-5 टॉपिक जो भी मेंशन है उसको लिखना है, वो टॉपिक को लिखना है, और / SSC CGL या फिर नीतू मैम लिख देना। मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो वीडियोस को मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फालतू का टाइम वेस्ट है, ठीक है ना। रीजनिंग वाले पोर्शन में आप आराम से डायरेक्टली क्वेश्चन लगाओ। CGL की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, डायरेक्टली क्वेश्चन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं यार मेरे। आप क्लॉक्स के लिए, फिर डायरेक्शन टेस्ट के लिए, फिर लेटर को पजल करने के लिए आपको क्या मतलब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एप्टीट्यूड के लिए भी सेम कंसेप्ट मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, आदित्य रंजन सर की एक 72 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप बेनिफिट ले सकते हो। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आती है उसी को देखना, उतना समय मत देना। लेकिन हाँ, अगर आप दिन के 25% इस पर दे रहे हो टाइम ना, तो आपके पास इतना भी लग्जरी है कि आप इसको अच्छे तरीके से प्रोसीड करो। देखो 30 दिन आप बैठो, मैं डेली शेड्यूल चलाता हूं ना, 30 से 35 दिन में कंप्लीट सिलेबस को एक बार वो हो जाता है, और ओवरबर्डन भी नहीं करता हूं। आप जाके देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली डालता हूं, उसको आप देख के बेनिफिट ले सकते हो। 30 दिन में कंप्लीट एक बार रिवीजन हो जाता है पूरे के पूरे सिलेबस का। और वैसे भी ये एग्जाम कोई बहुत बड़ा बल्क नहीं होने वाला है। देखो क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा टफ दे भी देंगे ना, तो आपके पास टाइम की लग्जरी रहेगी नहीं, तो सबके लिए सेम ही बात है, कुछ भी कोई अंतर नहीं होने वाला है। तो आपको कम से कम एक पोजीशन पे तो आना ही आना है,
ठीक है, चलिए अब आई सब आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, एथिक्स, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट एंड करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर सेगमेंट तो आपको परेशान नहीं करेगी, ये तो मेरा वादा है, ये तो मैं कराऊंगा, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी ही बहुत अच्छे एक्सप्लेन वे में समझा रखा है कि कहां कहां से करना है, किस किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट और एथिक्स की बात कर लेते हैं। देखो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तब तो आप यूपीएससी या पीसीएस कर रहे हो, तब तो आप बहुत कुछ एथिक्स में जानते होगे, मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत जानते होगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है ना, एकदम लोकी होके बहुत ज़्यादा, आप देखो दिन भर की 25% टाइम इसको दे रहे हो, मान लो 2.5 घंटा 3 घंटा दे रहे हो, या 2 घंटा 2.5 घंटा दे रहे हो, तो आपको क्या करना है ना, डिसीजन मेकिंग एथिक्स में, मैंने एथिक्स का बताया ऑलरेडी, स्लीपी क्लासेस का छोटा छोटा 5-5 मिनट 7-7 मिनट 10-10 मिनट 15-15 मिनट की वीडियोस डल रखी है, उसको आप देख के रिकॉल करोगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये नहीं बताना है कि सोर्सेस क्या होंगे, सोर्सेस की ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है, उसको आप देख लो। लेकिन आपको दिन को 3 भाग में बांटना है, 50-25-25 के आपको रूल पे चलना है। पूरे दिन का आधा हिस्सा आपको देना है कोर स्टैटिक पोर्शन पे, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी पे, जो कि ऑलरेडी मैंने कंप्लीट उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखी है, उसको देखो। रही बात होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, मॉक्स कब दे, देखो जब आप ऐसे करोगे 15 दिन करो, आप पहले 15 डेज आंख बंद करके इस शेड्यूल को फॉलो करो, इस तरीके से फॉलो करो। करने के बाद 15 दिन के बाद आप एक मॉक लगाना। मॉक कहां से लगाओ, टेक्स्ट बुक यूज कर लो। हालांकि एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी कोचिंग या कोई भी जो भी टेस्ट फ्रेमर है, उनके पास ना अभी कैपेसिटी नहीं है कि वो बता पाए कि ये क्या किस तरीके की वो आने वाली है क्वेश्चंस। तो आप बस एक बार मॉडल ले लो कि आपके पास समझ में भी आ रही है कि नहीं चीज़ें, क्लासिफिकेशन जो हो रही है, किस तरह से एथिक्स आ जा रहा है, किस तरीके से मैनेजमेंट आ जा रहा है, डिसीजन मेकिंग आप ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो, पॉलिटी, गवर्नेंस, एनवायरमेंट क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। 15 दिन करो, पहले उसको फिनिश करो धीरे धीरे करके। 15 डेज के बाद आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बताना 15 डेज में आपका क्या कंडीशन है। देखो आप किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी की ना वैल्यू होती है, ठीक है। मैं 3 महीने की जो डेली शेड्यूल करता हूँ ना, उससे मुझे पता चलता है कि मैं 2 से 2.5 बार एक बार रैंडम देख चुका हूँ टॉपिक्स को, तो ये बहुत मैटर करता है। करंट अफेयर में मैंने आपको बताया, देखो अभी आपके पास ये भी लग्जरी नहीं है कि आप विजन आइज को पूरे के पूरी मंथली वाली मैगजीन करो, बिल्कुल नहीं करो, तो वो ऑप्शन को तो हम अभी ही डिस्कार्ड कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि इसकी जो करंट अफेयर आएगी वो आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस के बीच में डोमेन में लाई करेगी। वो जो डोमेन होगा वो होती है आई दृष्टि घटना चक्र की बुक, उसको हम लोग बहुत तमीज से करेंगे। एक प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा था अप्रैल तक, अप्रैल के बाद वाली भी बुक अपडेट होने वाली है। मैंने पब्लिकेशन से बात की है, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ कुछ दिन में आ जाएगी, मुश्किल से हार्डली इस वीक में आ जाएगी, तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी, वो मैं कराऊंगा। स्पीडी की आप ले लो करंट अफेयर, देखो स्पीडी में भी लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पे मंथली होती क्या। एक बुक आती है पतली सी ईयरली वाली, जनवरी से दिसंबर वाली आएगी, उसमें उसको उठाना, उसके पीछे होती है मंथली 1 लाइनर करंट अफेयर्स, जो टॉप 300 करंट अफेयर्स हर मंथ में पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो आप उससे बेनिफिट लो, हर महीने की मैं जो डाल रहा हूं शेड्यूल उसको उसके अकॉर्डिंग आप देखते चलो, ठीक है। अच्छा आपको मैं बता देता हूं, ये जो सोर्सेस हैं ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कहां पे, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कहां से आप पढ़ सकते हो इसको। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था किस तरीके से आप CSIR प्रिपरेशन को कर सकते हो विदाउट कोचिंग, कंप्लीट प्रिपरेशन। और देखो सिर्फ ये कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं है, जितना कम समय में कर सकते हो, जितना कम समय में आप इसको आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो आपके लिए होगा। देखो आपके पास ऑप्शन है नहीं ज़्यादा समय का, तो आपको इस तरीके से करना चाहिए। देखो मैंने एक पोर्शन को बताया था किस तरीके से हिस्ट्री कर सकते हो और कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह का प्रोसीड करेंगे, फिर हम लोग बाकी सारे इंग्लिश को, फिर करंट अफेयर को। ये मेरी एक प्लेलिस्ट है IASP से सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल पे, आप जाके इसको यहाँ से आपको स्टैटिक जो पार्ट 1 मैंने बताया ना, उसका आपको लगभग 80% पोर्शन हो जाएगा। ये तो मैं एकदम दावा करता हूँ। जो नहीं होगा उसको और कहीं सर्च कर लो यार, पूरा का पूरा पूल बना हुआ है यूट्यूब पे हर चीज़ है। आपको कोर्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कोर्स वाले क्या करेंगे, आकर के अपडेट करेंगे। कोर्स वाले आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को 7 दिन में पढ़ाएंगे, आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को 3 दिन में कर लोगे खुद से। टाइम तो भी तो बचाना है आपके पास, ठीक है। फिर मैंने एक चीज़ को बताया था, आप उसको देख सकते हो। यहाँ से आपको कॉस्ट बेनिफिट अच्छा निकल जाएगा, आप इसको लो, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ, एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम वाले पोर्शन था ना, उसको मैंने अपडेट किया अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ में और भी जो स्कीम्स आएंगी करंट अफेयर में वो तो ऐड हो ही जाएंगी, और जो भी कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम होते हैं वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, वो मैं और इंट्रोड्यूस कर दूंगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत सारी वीडियोस नहीं देखनी है, बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करना है, मोटिवेशनल स्पीकर से बच के रहना है। टाइम आपको 50-25-25 का देना है पूरे दिन में। कोशिश करो 8 से 10 घंटे पढ़ो। अभी आपका समय कम है, आपको इतना ज़्यादा भी लग्जरी मैं नहीं दूंगा कि आप 5 घंटे पढ़ के एकदम तीर मार दोगे। कोशिश करो, कोशिश करने में क्या आता है, समय आपके पास जो है उसको यूज़ करो। आपके पास 1 महीने है, आप 1 महीने में करके देखो। डेली शेड्यूल में डालता हूँ ना, उसको ही अगर आप फॉलो करोगे तो आपके पूरे 8 घंटे लग जाएंगे। तो आपको एक मतलब बहुत लोग होते हैं डिमोटिवेट, फ्रस्ट्रेशन आती है लाइफ में, बहुत बार आती है। तो आप एक काम करो ना, एक काम करो, आंख बंद करके उसको फॉलो करना शुरू करो। आप 6 दिन करो, 7 दिन करो, 8 दिन करो। और जब आप MCQs लगाओगे ना, जैसे मैंने आपको बोला ना रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, जब MCQs लगाओगे ना, तो आपको पता है क्या पता चलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा एग्जाम के लिए।
एग्जाम कोई बहुत बड़ा तीर नहीं होने वाला है, लेकिन आप फोकस करोगे तो कर सकते हो। तो ये हमारा रहा CSIR SOSO का जो 35-40 दिन का प्लान है। 30 दिन मान लो, 35 दिन मान लो, 30 दिन में तो कंप्लीट कर दोगे इसको आप। बस एक दिमाग फ्रेम रखो। मैं ये मानता हूँ कि आप कोई नए नहीं हो। देखो, आपको जो भी कोई बोल रहा है ना, बैंकिंग वाले कर लेंगे, RBI वाले तैयारी कर लेंगे इसकी, आप फालतू उसके चक्कर में मत पड़ो। मेरी मानो, आपको बहुत सारे चीज़ें होंगी जो चीज़ आप इतने कम समय में नहीं कर पाओगे। बैंकिंग वाले हो तो मत ही करो इसको, किसी बैंक की एग्जाम की तैयारी कर लो, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कोर्स बेचने के लिए लोग कुछ भी करेंगे। देखो, कोर्स बेचना होगा तो मैं भी बोल देता यार यही होगा, क्योंकि देखो कहने की बात है, एथिक्स पढ़ते हैं, लेकिन इनकलकेट करने में ना लोग रो देते हैं। ठीक है, मैंने अपने आंखों से देखा है। एक बहुत ही बड़े फेमस टीचर हैं, वो उनका कहना है कि वो कोचिंग की प्राइस को डाउन नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ उनको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं दिल्ली में। देखो, मेरी मानो, कोचिंग की प्राइस को आप बहुत डाउन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। 1.5 लाख कभी भी सेट नहीं करता किसी भी चीज़ों पे। हाँ, आप उसको बहुत कम कर सकते हो। देखो, आप बहुत जगह 7 to 8 थाउजेंड में पूरी UPSC कोर्स ला दे रहे हैं, जैसे हमारे खान सर हैं, ला दे रहे हैं। क्वालिटी टीचर हैं, सेम दिल्ली वाले टीचर हैं। कैसे हो जा रहा है ये काम, है ना? तो आप कहोगे डिजिटल मीडिया, तो आप भी तो डिजिटल मीडिया यूज़ कर रहे हो, आप भी तो एक वे यूज़ कर रहे हो, वे ऑफ मीडियम यूज़ कर रहे हो ना। तो उन चीज़ों में मत पड़ो, इतना करो और एकदम तमीज़ से। और एक चीज़ याद रखना, मोटिवेशनल स्पीकर जो शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, उनसे बच के रहना यार। ठीक है, थैंक यू।